दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कहीं पे अगर हम लोगों को अच्छा लोकेशन मिल जाता है जहाँ पे हम लोग दुकान लगाना चाहते हैं, तो यहाँ की दुकान के पर्पज़ से या फिर घर मकान बनाने के लिए पर्पज़ से जब हम लोग ज़मीन खरीदते हैं तो देखते हैं कोई व्यक्ति से अगर हम लोग दिखाते हैं भाई वहाँ पर ज़मीन है, बोल देता है कि भाई इतना ज़मीन है, आधा एकड़ ज़मीन है बोल देगा, ठीक है। या फिर जो है वो 20 डिसमिल ज़मीन है बोल दिया, ठीक है। आपने देख लिए और कागज़ भी आपको दिखा दिया, डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली जो है उसका कागज़ भी दिखा दिया कि 20 डिसमिल, ठीक है। 20 डिसमिल का पेपर दिखा दिया आपको, रजिस्ट्री पेपर आपने देख लिया, ठीक है। आपने मान लिया कि हाँ ये इतना 20 डिसमिल ज़मीन है और आपने जो है ज़मीन लेने के लिए आपने तय भी हो गया, आपने एडवांस पैसा भी दे दिए उसको, ठीक है। एग्रीमेंट भी बनवा लिए आपने। लेकिन ये भी ध्यान दें कि अगर जब एडवांस पैसा देते हैं तो एडवांस पैसा देने से पहले जो आप एग्रीमेंट बनवा लें जरूर। एग्रीमेंट बनवाने के बाद ही आपको एडवांस पैसा कोई भी मनी देना है, जिसे बोलते हैं टोकन मनी, ठीक है। तो ये जब देते हैं, देने के बाद भी आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए कि वो ज़मीन वाकई में उतना ज़मीन है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि वो नाप भी लिया, ठीक है, लेकिन भले वो अपनी तरफ से नाप लिया, नापने के बाद क्या होगा कि भाई इतना उतना मिल भी गया, ठीक है, जितना ज़मीन दिखा रहा था उतना मिल गया, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें भी होती है कि उत्तर में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका है, पश्चिम में किसका ज़मीन है और पूरब में किसका ज़मीन है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी लेने के लिए आपको सीमांकन करवाना ही पड़ेगा। जो सरकारी अमीन होता है या पटवारी होते हैं उनके माध्यम से आप अगर एक बार सीमांकन करवा लेते हैं तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है, ताकि आपको पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ तक का ज़मीन आपका है। मान लीजिए कि हो सकता है जो पूरब साइड में किसी जिसका ज़मीन है उसके साइड में जो है वो ज़मीन जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा होगा, ठीक है, या पश्चिम साइड में किसी का ज़मीन में बढ़ रहा होगा। तो ऐसे करते हुए जो है मान लीजिए कि 20 डिसमिल ज़मीन है, 20 डिसमिल ज़मीन ले रहे हैं तो उस जगह में आपको दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर जो है इसमें क्या होगा कि आप लोग अपनी हिसाब से नाप लेते हैं तो उसमें आपको संतुष्टि नहीं होना है कि सीमांकन अगर अमीन या पटवारी सरकारी कर्मचारी से अगर आप करवाते हैं तो वहाँ से एक्चुअल आपका जो है बन जाता है। और एक वहाँ पे रिपोर्ट भी बनता है, सीमांकन रिपोर्ट भी आप रखवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि कभी भी अगर आप जो है ज़मीन में लोन भी अगर लेना चाहेंगे, हो सकता है उस समय अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपका सीमांकन रिपोर्ट भी वहाँ पे काम आ जाता है। तो और दूसरी बात जो है क्या होगा कि आपका पूरा ज़मीन का एक्चुअल जो है कितना ज़मीन है वो चीज़ें आपको जानकारी मिल जाती है। और दोस्तों वहाँ पर क्या होगा कि अगर आप सरकारी कर्मचारी के माध्यम से अमीन या पटवारी के माध्यम से अगर सीमांकन करवाते हैं तो वहाँ से आपको ये जानकारी हो जाएगा कि अगर कोई विवाद तो नहीं है वहाँ पे उस ज़मीन में, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाता है कि। और वहाँ पे अमीन या पटवारी एक नोटिस भी काटते हैं कि जिस दिन सीमांकन होना रहता है वो दिन ये करेंगे आपके अगल बगल वाले जो भी ज़मीन वाले हैं, जैसे कि उत्तर में जिसका ज़मीन है, दक्षिण में जिसका ज़मीन है, पश्चिम में जिसका ज़मीन है या पूरब में जिसका ज़मीन है, उन सभी लोगों को नोटिस भी काटा जाता है। अमीन या पटवारी नोटिस काटते हैं और वो जिस दिन आपका सीमांकन होगा ज़मीन का उस दिन जो है उन लोग को भी बुलाया जाता है, उन लोग भी मौजूदगी रहते हैं और उन लोग की मौजूदगी में जो है वहाँ पे सीमांकन होता है। उसके साथ में जो 2-4-10 आदमी और भी वहाँ पर अगल बगल वाले भी होते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर वो ज़मीन कोई ऑब्जेक्शन वाला ज़मीन है, कोई घपला वाला ज़मीन है, कोई विवाद वाला ज़मीन है, तो आपको उस समय पता चल जाएगा कि हाँ ये विवाद वाला ज़मीन है, वो जरूर जो है ऑब्जेक्शन करते हैं तो पता चल जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये होगा कि भाई अगर नापने में उसी टाइम में जो नापने में जो है उसका उन लोग खुद बता देते हैं कि भाई मेरा ज़मीन यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। पूरब दिशा में जिसका ज़मीन है और दूसरे का ज़मीन है वो बता देगा कि मेरा यहाँ से सीमा है ज़मीन है, और पश्चिम दिशा में वो बता देगा कि मेरा यहाँ से इधर का ज़मीन है, ये उनका है, वो बता देगा। उत्तर में सेम ऐसे ही, दक्षिण में भी सेम ऐसे ही, उस टाइप के जो है आपको एक्चुअल ज़मीन निकल जाएगा वहाँ पे कितना ज़मीन निकल रहा है। भले मान लीजिए कि वहाँ पे 20 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन 20 डिसमिल अगर एक्चुअल नापने के टाइम में 20 डिसमिल नहीं निकल रहा है, 18 डिसमिल ही निकल रहा है, तो आपको 18 डिसमिल का ही जो है पैसा पेमेंट करना है और 18 डिसमिल का ही जो है आपको रजिस्ट्री कराना होगा, ना कि जो है रजिस्ट्री कॉपी 20 डिसमिल देकर आपने 20 डिसमिल के रजिस्ट्री कराएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको मौके पर जितना आपको एरिया निकलेगा उतने का ही जो है आपको
रजिस्ट्री कराना है। 18 डिसमिल अगर निकल रहा है तो 18 डिसमिल का ही जो है आपको रजिस्ट्री कराना होगा। तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि आपका जितना डिसमिल आपने ज़मीन पाया उतना डिसमिल का आपने पेमेंट भी दिया, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और अगर उसको नहीं देखकर रजिस्ट्री के हिसाब से अगर करा देते हैं तो 2 डिसमिल का आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा, तो उसमें आपका नुकसान 2 डिसमिल का पैसा नुकसान हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ दिक्कत परेशानी होती है। तो इसीलिए जो है ज़मीन खरीदने से पहले आपको सीमांकन करा लेना चाहिए। अमीन या पटवारी के माध्यम से सीमांकन कराकर ही जो है आप लें, चाहे तो वो पहले सीमांकन करा रखा है तो उसका सीमांकन रिपोर्ट देख लें, उसके बाद ही कराएं। और बाद में भी अगर आप कराना चाहें तो बाद में भी उसको करा सकते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद भी जो कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्री कराने के बाद भी जो है कई बार लोग कराते हैं, क्योंकि अगर हो जैसे उन लोग को सस्ते के रेट में अगर मिल जा रहा होगा ज़मीन, तो उस जगह में क्या कहते हैं तुरंत जल्दी करा के उन लोग ले लेते हैं और उसको ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद भी जो उन लोग सीमांकन कराते हैं। तो उसमें जो उनका डिपेंड पड़ता है कि उनका लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो उनका मैटर रहता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर सही रेट अगर मिल रहा है कि रोड के किनारे वाला ज़मीन हो, तो रोड के किनारे क्या होता है कि ज़्यादा महंगा ज़मीन मिलता है। और रोड से 500 मीटर के अंदर अगर ज़मीन लेते हैं तो उसका रेट जो है अलग लगते हैं। तो अगर रोड को लगकर अगर ज़मीन ले रहे हैं तो उस जगह तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए जो आप मौके पर जो सीमांकन कराने के बाद ही जो है आप उसमें रजिस्ट्री करें, तो आपको बेनिफिट आपको मिलता है। एग्रीमेंट तो हो जाता है, सौदा तय हो जाता है, ठीक है, उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीमेंट करा लें, कराने के बाद जो है आपने एडवांस पैसा भी दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रजिस्ट्री कराने से पहले आप जो है सीमांकन करवा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक ले आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार।